नमस्कार। अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू कर हेडलाइंस। पुठियान में रात्रि बस पलटला से 5 गोटे मृत्यु, 25 गोटे घायल। 2 दिनक राजकीय भ्रमण समाप्त काल्हि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश घुरला। भ्रमण ऐतिहासिक आ सफल रहल सरकारक दावी। बौद्धिक क्षमता कम भेल व्यक्ति नेतृत्व कला से पूरा समाज दुख पौने, नेकपा एमालेक वरिष्ठ नेता नेपालक कथन। श्रमिक अनुभव करबाक जेहन सरकार श्रम अधिकार सुनिश्चितता प्रदान करत, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री विष्टक दावी। वित्तीय संस्था सब वित्तीय अनुशासन आ पारदर्शिता के प्राथमिकता में राख कर काज कर, अर्थ मंत्री खतेवड़ाक सुझाव। अब समाचार विस्तार से। पुठियान में रात्रि बस पलटला से 5 गोटे के जान गेल, 25 गोटे घायल भेल छथि। घायल 5 गोटे के बुटबल में आ सब गोटे के पुठियान अस्पताल तथा दोसर पायक पर वाला अस्पताल में उपचार भ रहल पुलिस जनौने अछि। ना 4 ख 1876 नंबर के बस पुठियान के पटडाँडा नजदीक पाखुरी खोला में खसल पुलिस जनौने अछि। पुलिस के अनुसार रात 2:50 में बस दुर्घटना में पड़ल अछि। बस के हेडलाइट बिगड़ला से दुर्घटना भेल पुलिस जानकारी देलक अछि। धादिक में रोक कर राखल गेल 2टा कंटेनर में आगिजनी भेल अछि। रातक 3 बजे 30 अज्ञात व्यक्ति के समूह RJ42BA 075 आ RJ42BA 50-21 नंबर के भारतीय कंटेनर में आगिजनी के पुलिस जानकारी देलक अछि। धादिंग धूनी बेसी नगरपालिका 6 40 में रोक कर राखल गेल गाड़ी में आगिजनी भेल अछि। गाड़ी में लागल आग मुझावक काठमांडू से दमकल पहुंचल छल। एना आग फैलल नदी डोजर मार्फत आग लागल आ आसपास के माटि हालल गेल छल। घटना के अनुसंधान भ रहल पुलिस जनौने अछि। आग लगी के बाद बिजली के तार से हो जरल अछि। बिजली के तार जरला से एठाम अखन विद्युत आपूर्ति से हो बंद भेल अछि। सरकार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेपाल भ्रमण अत्यंत सफल रहल बतौने अछि। 2 दिनक राजकीय भ्रमण समाप्त क काल्हि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश घुरैत समय अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में संचारकर्मी के प्रतिक्रिया दैत परराष्ट्र मंत्री ग्यावाली भ्रमण बहुत दृष्टि से अत्यंत सफल, ऐतिहासिक आ याद राखल लायक रहल बतौलनि। ई भ्रमण सदियों से पुरान संबंध और सुदृढ़ हेबाक विश्वास सरकार लेने ओ बतौलनि। भ्रमण क्रम में विगत में भेल समझदारी सब कार्यान्वयन करबाक संदर्भ में नया समझदारी कायम भेल सेहो ओ खुलासा केलनि। ई भ्रमण विगत में भेल द्विपक्षीय समझदारी सभक कार्यान्वयन लेल समय सीमा सेहो निर्धारण केने अछि। आब वाला सितंबर धरि नेपाल उठौने सरोकारक विषय प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वयन करबाक जेहन नया समझदारी भेल ओ जानकारी देलनि। मुख्य क रेलवे, जलमार्ग आ कृषि में सहयोग समझदारी हेबाक विषय समय सीमा तोकि क समझदारी केने मंत्री ग्यावाली जानकारी देलनि। शुक्र दिन नेपालक 2 दिनक राजकीय भ्रमण में आयल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परराष्ट्र मंत्री ग्यावाली काठमांडू विमानस्थल में स्वागता विदाई केने छलथि। जनकपुर में रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल स्वागत केने छलाह। अपन राजकीय भ्रमण काठमांडू बाहर से शुरू केने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राथमिकता में जनकपुर धाम पड़ल देखाल। देश संघीयता में गेल आ नेपाल में काठमांडू बाहर से पहिल बेर विदेश के कोनो कार्यकारी प्रमुख के राजकीय भ्रमण शुरू भेला से सेहो भ्रमण के चर्चा एकदम में चलल अछि। जनकपुर के लेल की कहला मोदी त एक रिपोर्ट। अपन राजकीय भ्रमण काठमांडू बाहर से शुरू केने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राथमिकता में जनकपुर धाम पड़ल देखल गेल अछि। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी राजर्षि राजा जनक, जानकी आ जनकपुर धाम के वर्णन आ महत्व दर्शाबा में अधिकांश समय खर्च कयलनि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संग जानकी मंदिर में संगे पूजा पाठ केने मोदी पूजा पाठ आ आरती मात्र नहीं कयलनि, भजन कीर्तन में समेत सहभागी भ अपने झायल समेत बजौलनि आ सीताराम सीताराम नाम जपलनि। मंदिर प्रांगण में रामायण सर्किट के उद्घाटन करैत मोदी स्वयं एकादशी के दिन जानकी मंदिर के प्रांगण में माता जानकी के दर्शन कर पौलासँ भाग्यशाली महसूस कर रहल धारणा रखलनि। ओ भारत के पहिल प्रधानमंत्री के रूप में जनकपुर औला पर अपना बहुत खुशी लागल धारणा रखलनि कि एकादशी के पावन पर्व पर माता जानकी के चरणों में आने का सौभाग्य मिला। भारत का पहला प्रधानमंत्री आज जनकपुर में राजा जनक को, माता जानकी को
प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एखन धरि के भारत के प्रधानमंत्री सब जनकपुर धाम नहीं आबि कऽ नेपाल भारत के पौराणिक संबंध के असमंजस में पार के काज केने हुनक भावना छलनि। मिथिला आ खास कऽ जनकपुर धाम में प्रख्यात रहल मैथिली सांस्कृतिक पंक्ति पग पग पोखरि माछ मखान सरस बोल मुस्की मुखपान विद्या वैभव शांतिक प्रतीक सरस क्षेत्र मिथिलांचल थिक। एहि पंक्ति से भाषण शुरू केने मोदी जनकपुर धाम अयबाक इच्छा वर्षों वर्ष से रहल धारणा रखलनि। ओ स्वयं प्रधानमंत्री से बेसी एहि बेर एकटा प्रधान तीर्थयात्री के रूप में नेपाल भ्रमण में आयल धारणा रखलनि। मेरा बहुत समय से मन था कि राजा जनक की राजधानी और जगत जननी सीता की पवित्र भूमि पर आकर उन्हें नमन करूं। आज जानकी मंदिर में दर्शन कर मेरी बहुत सालों की जो कामना थी उस मनोकामना को पूरी कर एक जीवन में धन्यता अनुभव कर रहा। मेरो यश पटक तो नेपाल भ्रमण प्रधानमंत्री को रूप में यंदा पनी प्रधान तीर्थ यात्री को रूप में आने। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जनकपुर धाम आयतक के जनता के स्वागत देख कर देश बाहर आयल महसूसे नहीं भ रहल धारणा रखलनि। ओ कहलनि बुझाइत अछि जे सब गोटे हमर अपने लोक छी। तकरा बाद ओ अपन भाषण के अधिकांश समय जनक जानकी जनकपुर धाम आ एकर भारत संगे के संबंध के दर्शाबैत खर्च कयलनि। स्वयं एकटा पात्र मात्रे रहल कहितो विवाह पंचमी आ मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा में प्रत्येक वर्ष 2 बेर हजारों हजार भारतीय नागरिक तीर्थयात्री के रूप में नेपाल आबि रहला से समेत नेपाल भारत के संबंध के कोनो परिभाषा नहीं रहल हुनक कहब छलनि। ओ जानकी माताक दर्शन कऽ कऽ स्वयं धन्य भेल कहैत जनकपुर क्षेत्र के धार्मिक विकास के लेल आ खास कऽ विवाह पंचमी आ माध्यमिकी परिक्रमा के केंद्रित करैत 100 करोड़ सहयोग के घोषणा कयलनि। जनकपुर धाम आकर आप लोगों का अपनापन देखकर ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी दूसरी जगह पे पहुंच गया। सब कुछ अपने जैसा, हर कोई अपनों जैसा, सब कुछ अपनापन, ये सब अपने तो है। हर साल विवाह पंचमी पर भारत से हजारों श्रद्धालु अवध से जनकपुर आते हैं। पूरे साल भर परिक्रमा के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, इसलिए मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी है कि जनकपुर और पास के क्षेत्रों के विकास की नेपाल सरकार की योजना में हम सहयोग देंगे। भारत की ओर से इस काम के लिए 100 करोड़ रुपयों की सहायता दी जाएगी। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी अपन भाषण में जनकपुर धाम मिथिला आ मैथिली तहिना प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के तारीफ में बेर बेर अपन खर्च समय केने छलनि। मोदी के कार्यकाल में नेपाल नाकाबंदी के सामना कर पड़ला से पहाड़ में मोदी प्रति के आकर्षण घटनाई, मुदा जनकपुर धाम में संघीय सरकार द्वारा मोदी के भव्य स्वागत है आ एहि क्षेत्रक जनता द्वारा हुनका भव्य स्वागत कयल गेल विजय के एखन महत्व के साथ देखल जा रहा है। देश संघीयता में गेल आ नेपाल में काठमांडू बाहर से पहिल बेर कोनो कार्यकारी प्रमुख के राजकीय भ्रमण शुरू भेला से समेत भ्रमण के चर्चा परिचर्चा एखन खूब चल रहा है। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में अरुण शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। अब समाचार में कुछ देर व्यावसायिक विश्राम के बाद
बौद्धिक क्षमता कम भेल व्यक्ति नेतृत्व केलासँ पूरा समाज दुख पर्ने नेकपा एमालेक वरिष्ठ नेता नेपालक कथन। श्रमिक अनुभव करबाक जेहन सरकार श्रम अधिकार सुनिश्चितता प्रदान करत श्रम रोजगार आ सामाजिक सुरक्षा मंत्री विष्ट तारी। आ संदीप के डेब्यू केने खेल में दिल्ली जीत नहीं सकल। विश्राम बाद पुनः समाचार में स्वागत है। अब बाकी समाचार। खाने पानी मंत्री बीना मगर सन 2030 तहर सब जनता के स्वच्छ पानी के पहुंचेबाक उद्देश्य संग मंत्रालय काज कर रहल बतौली अछि। ललितपुरक लुभु में काल लुभु खाने पानी तथा सर सफाई उपभोक्ता संस्था तल्लो दोभान खाने पानी आयोजताक दोसर वार्षिक साधारण सभा के संबोधन करैत मंत्री मगर 2030 तहर में सब जनता के स्वच्छ खाने पानी पहुंचेबाक सरकारक लक्ष्य प्राप्त करबाक स्तर में मंत्रालय आगा बढ़ल बतौलनि। सरकार संबंध नेपाल विकसित नेपालक सपना ल क चलल कहैत और सबके स्वच्छ खाने पानी पहुँच उपलब्ध कराबैत जनताक सुख शांति आ खुशी के कल्पना के सरकार साकार करबाक बतौली। भलै हामीलाई अहिले पानीको ठूलो समस्या छ, तर पानीसँग थुप्रै सम्भावनाहरू छ। यो देशको मुख्य स्रोतको रूपमा आय स्रोतको रूपमा हामी पानीलाई प्रयोग गर्न सक्छौं। मन्त्रालयगत हिसाबले विशुद्ध जनताको सेवामा समर्पित पानी वितरणका योजनाहरू निर्माण गर्दैछ र अर्को योजना भनेको व्यावसायिक रूपमा हरेक युवाहरूलाई, नेपाली व्यवसायीहरूलाई, नेपाली उद्योगपतिहरूलाई स्वच्छ पानीको व्यवसायीकरणमा केन्द्रित गर्ने गरेर हामीले नीति निर्माण अगाडि बढाइराखेका छौं। पानी में बहुत संभावना रहला से मुख्य आय स्रोतक रूप में पानी के प्रयोग करबाक रणनीति अनुसार कार्य योजना बनावा मंत्रालय लायक पड़ल ओ बतौली। और नेपाली उद्योगपति के स्वच्छ पानी व्यवसायीकरण में केंद्रीकृत करबाक जेहन मंत्रालय के कार्य योजना रहल बतौली। हाम्रो सपना बोकेर अगाडि बढिराखेको छ। हाम्रो सरकार विकसित नेपालको सपना बोकेर अगाडि बढिराखेको छ। हाम्रो सरकार हरेक घरहरूमा सुख शान्ति र खुशीको कल्पना गरेर अगाडि बढिराखेको छ र मैले लिएको मन्त्रालयले जनतासँग जोडिने र जनताको चुलो चौकोमा पुग्ने हाम्रो कार्यक्षेत्र छ र यसलाई विशेष गरी ठोस रूपमा र 2030 सम्म सबै नेपाली जनतालाई स्वच्छ खाने पानीको पहुँच पुर्याउने अभियानमा हाम्रो मन्त्रालय अघि बढिराखेको छ। प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यू तल्लो दोभान खाने पानी योजना अंतर्गत 2 लाख लीटर क्षमता रिजर्व पानी टंकी 2069 वैशाख 9 गते तत्कालीन अर्थमंत्री वर्तमान पुन शिलान्यास केने छलैथ। नेकपा एमालेक वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बौद्धिक क्षमता कम भेल व्यक्तिक नेतृत्व केलासँ पूरा समाज दुख पाउने बतौले छथि। ललितपुर के इमाडोल में काल आयोजित सीता पाखा खाने पानी टैंक के शिलान्यास कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता नेपाल बौद्धिक क्षमता कम भेल नेतृत्व केलासँ पूरा समाज दुख पाउने बतौने छथि और नेपाल में नेतृत्व बहुत हल्का ढंग से चलल से हो टिप्पणी केलैन। अहिले नाटक चलिरहेको छ, तपाईले हेर्नु भएको छ कसैले? अस्ति म गएर हेर्न पाएको थिएँ, आनन्द लाग्यो। त्यो अँधेर नगरी चौपट राजा अनि के टकेश्वर भाजा टकेश्वर खाजा के ल भन्नुहोस् न नागेन्द्रजी। त्यो बेलाको हरिश्चन्द्रको त्यो नाटक मञ्चन गर्दैछन् हाम्रा नेपाली हाम्रो कलाकारहरूले। थापा गाउँमा बडो राम्रो लाग्यो मलाई। किन बुद्धि नभएका मान्छेहरू भइसकेपछि अनि सिंगै समाज कसरी दुःख भोग्न विवश हुन्छ भन्ने कुरा पनि बताएको छ। त्यसको परिणाम त्यो शासन गर्नेले पनि कसरी भोग्दछ भन्ने कुरा बताएको छ। त्यसो हुनाले हामी अब हाम्रो ज्ञानको प्रयोग गरौँ। यो दिनमा यो शुभ साहित्यमा हामीले यहाँ खानेपानी ट्याङ्कीको नेता नेपाल अपराध केने संसद के निलंबित कर नहीं पेबाक मुद्दा
सेवा सुविधा छिनबाक प्रावधान सहितक प्रतिनिधि सभा संचालन नियमावलीक मस्यौदा तैयार कयल गेल कहैत आपत्ति जनौलनि। नेतृत्वक अदूरदर्शी सोच के कारण कहियो काल संविधान आ कानून के प्रभावित होबऽ सकबाक जोखिम रहल कहैत ओ अपराधी उन्मुक्ति नहि पेबाक ढंग सँ कानून के ठीक ठाम में आनबाक बतौलनि। सांसदहरूलाई अपराध गरे बापत उन्मुक्ति दिने कि नदिने यो बहसको विषय बनेको छ। जेलमा राख्न पाइने रे, सस्पेन्ड गर्न नपाइने रे। वास्तवमा मैले नि त्यहाँ ढाल्नेपछि जेसुकै सहमति भएको भए तापनि त्यस्तो पाइँदैन, उन्मुक्ति दिन मिल्दैन। संशोधन प्रस्तुत गरेर भए पनि सुधारेर भए पनि कानूनलाई हामीले ठिक ढङ्गले ल्याउनु पर्छ। सेवा सुविधा नदिने रे, त्यसको हैसियत पनि समाजमा नरहने रे, जेल पनि राख्न पाइने रे, तर सस्पेन्ड गर्न नपाइने किन? बलात्कारले गर्न पाउने, औषधि कारोबार लागू पदार्थ गर्न पाउने, बेचबिखन गर्न पाउने, हत्या गर्न पाउने, राजधानीको दुरुपयोग गर्न पाउने, अनि उनलाई सस्पेन्ड गर्न नपाउने। आजका विशिष्ट अतिथि माननीय सांसदज्यूहरू, मेयर साहब, यसरी यो ललितपुर जिल्लाको अब के हो भने यहाँ मुख्य पार्टी से बीचक शक्ति संतुलनक बिन्दुक आधार में संविधान आ कानून बनेबाक भेला से शक्ति संतुलन प्रभावित कर कानून आ संविधान में देखला से कानून में से त्रुटि हेबाक बतौलनि। और नगरपालिका आ उपमहानगरपालिका घोषणा में नेतृत्वक अदूरदर्शिता आ शक्ति संतुलनक प्रभाव देखल गेल टिप्पणी केने छलथि। महानगरपालिका तर अहिले त कलियालाई पनि उपमहानगरपालिका घोषणा गरिदिएको छ। अहिले त सिमरालाई पनि उपमहानगरपालिका घोषणा गरिदिएको छ। अब त कुन दिन ललितपुर पनि महानगरपालिका भएको छ। यहाँका वासीलाई आनन्द लागेको होला, तर महानगरपालिकाको रिक्वायरमेन्ट पूरा गरेको छ। त्यसो यी सबै चिजहरूको सन्दर्भमा हामी बडो हल्का ढङ्गले चल्ने गरेका छौँ। त्यो पनि गर्न सकिन्छ। कोनो सार्वजनिक हितक निर्णय कला पर दूरदर्शी सोच आ ज्ञानक प्रयोग कर ओ सबके सुझाव देलनि। श्रम रोजगार आ सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण बिष्ट श्रमिक अनुभव करबाक जेहन सरकार श्रम अधिकार सुनिश्चितता प्रदान करबाक बतौलनि अछि। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवसक अवसर में राजधानी में काल्हि आयोजित कार्यक्रम में मंत्री बिष्ट श्रम संबंधी स्थापित करैत श्रमिकक हक अधिकार प्रत्याभूति करबाक बतौने छथि। ओ श्रम संबंधी नीति आ कानून सबके समय अनुकूल परिमार्जन करैत सरकार नया ढंग से श्रम आ श्रमिकक अधिकार स्थापित करबाक रास्ता में चलल बतौलनि। अत्यन्त छोटो अवधिमा ज्यादा श्रमिकहरूले आफ्ना अधिकारहरू लागू भएको व्यवहार अनुभूत गर्ने गरी हामीले यो दिशामा हाम्रा नीतिहरूलाई, हाम्रा कानुनहरूलाई र हाम्रा संरचनाहरूलाई हामीले समयानुकूल परिमार्जन गर्दै नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नेछौँ र सबै जनताले नजिकबाट त्यसलाई अनुभूत गर्ने गरी, नजिकबाट आफ्ना अधिकारहरू कार्यान्वयन भएको महसुस गर्ने गरी यो प्रत्याभूत दिने गरी सरकार अगाडि बढ्नेछ। स्वास्थ्यको विषय पर्छ, विभिन्न महत्त्वाकांक्षा गर्छ, तर मंत्री बिष्ट नर्सिंग पेशा में से हो श्रमिक उचित मूल्यांकन नहीं भेल बात सुनबैत आयल कहैत आई के प्रभावकारी ढंग से व्यवस्थापन करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। ओ पहुंच नहीं भेल श्रमिकक अधिकार स्थापित भेल जेहन सरकार नीति नियम बनाबऽ के आ आई के कार्यान्वयन में प्रभावकारी कदम चलबाक आश्वासन देलनि। कार्यक्रम में नर्सिंग पेशा में आबद्ध सब ई पेशा में देखल गेल विकृति हटा क श्रमिकक उचित मूल्यांकन संगे मर्यादित पेशाक रूप में स्थापित करबाक ढंग से नीति नियम बनाबऽ सरकार संग मांग केने छली। को लागि पाउने दिनहरुमा चाहिँ सरकारी तथा विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरुमा चाहिँ नर्स कामदारहरुलाई श्रम शोषण हुँदैन नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने छौं भन्ने वार्ता गर्दछौं। जस्तै भलन्टियर अनि त्यसपछि भलन्टियर भनेर राखिरहेको छ, अहिले त भलन्टियर बन्द गरेको छ हैन। त्यो भलन्टियर नराखेर चाहिँ ट्रेनिङ बेसिस भनेर राखेको छ के, त्यो ट्रेनिङ बेसिस भनेर पनि त्यो पनि बन्द होस् हैन। यस्तै
गरेर हाम्रो नेपालमा रहेको जति नर्सिङ प्रब्लमहरू छ, जस्तै भोलन्टियर प्रथाहरू छ, अहिले पनि चलि नै राखेको छ, बन्द भइसक्यो भनेको छ तर चलि नै राखेको छ। त्यो कुराहरू चाहिँ बन्द होस् भनेर हामी सबैको कामना छ र हामी जति अहिले नर्सिङहरू छन् यहाँनिर उत्पादन पनि भइरहेछ, उनीहरूको पनि राम्रोसँग व्यवस्थापन होस् भनेर चाहिँ हामी चाहन्छौँ। क्वालिटी कतिको छ भन्ने कुरा यो गुणस्तरमा पनि भर पर्छ। गुणस्तरीय नर्सिङ सेवा हामीले कतिको प्रदान गरिरहेका छौँ, यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण कुराहरू सरकारी तौरबाटै चाहिने यो मापन गर्नुपर्ने बुझिन्छ। अब सरकारी नीति नियमहरू राम्रो भएको खण्डमा नर्सिङ सेवा पनि गुणस्तरीय रूपमा हामीले दिन सक्छौँ। अब नर्स र जुन यो बिरामी र नर्सको रेसियो पनि यो जुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ मिलिरहेको छैन, यो सबै यावत कुराहरू चाहिँ हाम्रो सरकारले चाहिँ मनन गरेर अब हाम्रो नर्सेस दिदीबहिनीहरूलाई, हाम्रो नर्सिङ सेवामा कार्यरत दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ सेवा सुविधा पनि उपलब्ध गराएर अब के कस्तो कहाँनिर खट्किएको छ भन्ने चाहिँ मनन गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। यो प्रकारका समस्या नर्सिंग क्षेत्र में स्वयंसेवक आ परीक्षार्थी राखने पेबाक सरकारी व्यवस्था भेलो पर अस्पताल सब स्वयंसेवक आ परीक्षार्थी के नाम में श्रम शोषण करते आल। नर्स सब नर्सिंग पेशा में रहल ई दुनू विकृति के कड़ा रूप में हटबैत श्रमक उपयुक्त मूल्य देल जेबाक बाध्यकारी प्रावधान आना सरकार संग मांग केने छली। समाचार में पुनः से कुछ देर व्यावसायिक विश्राम के बाद मलेशिया पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक के देश छोड़ प्रतिबंध। आज संदीपक डेब्यू के खेल में दिल्ली जीत नहीं सकल। विश्राम के बाद पुनः से समाचार में स्वागत है। बाकी समाचार अर्थमंत्री युवराज खतिवड़ा वित्तीय संस्था सब वित्तीय अनुशासन आ पारदर्शिता के प्राथमिकता में रख काज कर सुझाव देने छथि। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन पारदर्शिता आ उत्तरदायित्व विषय में काल्हि राजधानी में भेल कार्यक्रम में अर्थमंत्री खतिवड़ा वित्तीय अनुशासन आ पारदर्शिता बिना बचतकर्ता आ सर्वसाधारणक विश्वास आर्जन नहीं कर सकबाक कहित एकर दिस सचेत होब वित्तीय संस्था के सुझाव दिलनि। वित्तीय संस्था के सरकारक नीति नियम पालना करैत जन उत्तरदायी आ पारदर्शी होब आग्रह सेहो केलनि। वित्तीय संस्था सबके काज कार्यवाहिक अनुगमन आ नियमन राष्ट्र बैंक करैत आल कहैत ओ वित्तीय अनुशासन के आँच आनबाक काज नहीं कर सबके सचेत करौलनि। वित्तीय आस्था लेखा परीक्षण संपरीक्षण करबाक निकाय सबके सेहो अपने देखबाक संग संस्थाक वित्तीय आस्थाक विश्लेषण कर कोनो आग्रह पूर्वाग्रह नहीं राख ओ सुझाव देने छलैथ। To its fiscal operations, and it wants to be accountable to the people who have paid taxes for the public sector to spend it, and that accountability can be set only through a proper legal and regulatory framework. The Parliament must pass on the bill for the government to spend even a single rupee. But I don't know what our predecessors did in the past. Budget was just for one time to announce, and then everybody had a free field to spend money. That won't repeat now. We follow the process, we honor the decisions made by the Parliament in terms of appropriation bill, and that's the first step we have to adhere to. Second, we want that the revenue so collected is allocated transparently, and that gives results. Members of the institute. पिछला समय विशेष कक वित्तीय क्षेत्र प्रलोभन में पड़ क खराब ऊर्जा प्रवाह कैल गेल समाचार आबि रहल अछि। एहन छिटपुट घटना पूरा वित्त क्षेत्र के प्रभाव केला से जिम्मेवार पारदर्शिता आ अनुशासन के कायम राख ओ आग्रह केने छथि। वर्षा आ सहकालक देवता मानेबाक रात मच्छिन्द्रनाथ भोटे आई देख लागल अछि। ललितपुरक पुलचौक से घिचल गेल मच्छिन्द्रनाथक रथ में बीतल 27 गते शुभ साइत में लगन खेल से तानि क जावला खेल आनल गेल अछि। शुभ साइत में रथ के तानि क जावला खेल आनल गेल 4 दिनक बाद भोटे देखबाक प्रचलन अछि। गोठी संस्थाक अधिकार रथक चारू दिस घुरि क भोटे देखबैत अछि। भोट यात्राक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री सहितक अवलोकन करबाक प्रचलन अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
मलेशियाक पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक के देश छोड़ा रोक लगायल गेल अछि। हाले भेल संसदीय चुनाव में रजाक नेतृत्व के सत्तारूढ़ गठबंधन अप्रत्याशित हार बिहोरने छलैथ। 92 वर्षीय महाथीर मोहम्मद प्रधानमंत्री बनल छथि। रजाक ऊपर राज्य को $700 मिलियन अनियमितता कयल गेल आरोप लागल छनि। ओ आरोप अस्वीकार करैत आयल छथि। नया सरकार गठन संगे रजाक के देश छोड़ा रोक लगायल गेल अध्यागमनक अधिकारी सब बतौने छथि। 46 वर्षीय रजाक सेहो ट्वीट से अपने आ अपन परिवार के सदस्य सबके देश बाहर जाय में रोक लगायल गेल सूचना बनायल गेल बतौलनि। आब खेल समाचार। नेपाली युवा बॉलर संदीप लामिछाने 3 दिन आईपीएल में डेब्यू केलनि। प्लेऑफ में पहुंचबाक संभावना समाप्त भेल दिल्ली 2 गोटे युवा खिलाड़ी के पहिल बेर आईपीएल टीम में समावेश करलाक बाद दुनू उत्कृष्ट प्रदर्शन केलथि। बॉलिंग तरफ 17 वर्षीय संदीप लामिछाने किफायती बॉलिंग केलथि त बैटिंग तरफ डेब्यू केने भारतक अंडर-19 टीम के अभिषेक शर्मा सेहो आक्रामक बैटिंग केलनि। मुदा दिल्ली बैंगलोर संग 5 विकेट से पराजित भेल अछि। अंत में प्रमुख समाचार पुनः एक बेर। पुठान में रात्रि बस पलटला से 5 गोटे के मृत्यु, 25 गोटे घायल। 2 दिन में राजकीय भ्रमण समाप्त क काल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश घुरला। भ्रमण ऐतिहासिक आ सफल रहल सरकारक कथन। बौद्धिक क्षमता कम भेल व्यक्ति नेतृत्व केला से पूरा समाज दुख पौने, नेकपा एमालेक वरिष्ठ नेता नेपालक कहब। श्रमिक अनुभव करबाक जहन सरकार श्रम अधिकार सुनिश्चितता प्रदान करत, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री विष्टक दावी। वित्तीय संस्था सब वित्तीय अनुशासन आ पारदर्शिता के प्राथमिकता में राखि कऽ काज करत, मंत्री खतीवड़ाक सुझाव। बेस्तापन न्यूज एहिठाम संपन्न होइत अछि। पल पल खबर तेज नजर देखैत रहब अपन टीवी। नमस्कार।